आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। वामयश्युते राधा शिष्यश्यामे वक्ष्यसि वृन्दावनविहारिणीं श्रीकृष्णं हृदयं चिन्तते। निजाश्रितानां सकलात्रिहन्तां स्वधर्मभक्ते रवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णं रखिमङ्गलम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। नमस्कार दोस्तों। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहो वामनः दत्तः रामो रामश्च कृष्णं कल्किश्च दशः कलिनाशाय सतयुग स्थापनाय हेतु च सन्धिकालेन अवतरितः सर्वोपरि पूर्णपुरुषोत्तमः परब्रह्मस्य श्रीस्वामिनारायणस्य दस्युः अहं कल्कि ब्रह्मस्य। सभी जीवात्माओं को वंदन करने से पूर्व मैं महानारायण की स्तुति करना चाहता हूँ, उसको वंदन करना चाहता हूँ। सर्वावतारे सर्वोपरि महानारायणाय नमः। त्वां सर्वमुक्तमण्डलेभ्यो नमो नमः। सर्वावतारेभ्यो नमो नमः। सर्वावतारेश्च भक्तेभ्यो नमः। सर्वैश्वर्येभ्यो नमो नमः। सर्वैश्वर्यस्य भक्तेभ्यो नमो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। सर्वदेवस्य भक्तेभ्यो नमो नमः। आप सभी भगवत प्रेमी आत्माओं के विराजमान परमात्माओं को मेरा नमन। मेरे प्रिय सखा, ईश्वर वो ही आत्माओं को शरण में लेता है जो माया के सभी विकारों से रहित हो। प्रभु आपको निज धाम में ले जाने के लिए 12 सालों की अवधि, जो उसको हम कहते हैं युगे युगे, युग का अलग अलग अर्थ होता है। 12 साल का जो अंतराल होता है, हर 12 साल में भी एक युग कहा जाता है। तो युग के बहुत सारे उनकी व्याख्या है, वो बाद में मैं बताऊंगा। पहले भी मैंने आगे पोस्ट डाली है फेसबुक में। तो हर 12 साल में
महापुरुषों का आगमन होता है, ईश्वरीय शक्ति का आगमन होता है, जिसको हम युग पुरुष कहते हैं, अवतार कहते हैं, जो भी कहते हैं हमारी मान्यता के अनुसार। तो हर 12 साल में समय अवधि में युगे युगे एक ईश्वरीय अवतार या एक युग पुरुष आता है, जो हमें सिखाता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, जिससे हम स्वयं उद्धोगति को प्राप्त करें और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें। यही सब स्वयं आचरण करते हैं और हमें भी आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। मैं इसीलिए ही आया हूँ। मेरे प्रिय सखा, मैं और आप सभी मनुष्य जरा पीछे मुड़ के देखें कि हमें ये पृथ्वी लोक में क्यों आए हैं और अब क्या कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे ही कर्म किए थे, तो अब तक मुक्ति हमें क्यों ना मिली। सोचने जैसी बात है। यदि हमने बहुत अच्छे कर्म किए थे तो अब तक मुक्ति क्यों ना मिल जानी चाहिए ना। क्यों हम हाड़ मास के रुधिर, जो परु है, अंदर वीर्य है, मलमूत्र है, जो ग्रस्त, ये जो नाशवान स्थूल जो देह है, तो उसके मोह में क्यों हम वापस पड़े, आप और मैं क्यों आए। इंद्रियों से जो कर्म कर रहे हैं उसका ही फल हम क्यों भुगत रहे हैं। भुगत नहीं आए है ना, तो कब तक भुगतते रहेंगे। प्रश्न मेरा ये, कब तक भुगतते रहेंगे। इसका तो अंत होना चाहिए ना मेरे प्रिय सखा। तो क्यों ना हम शास्त्रोक्त, जो शास्त्र में प्रमाणित है, शास्त्रोक्त अच्छा कर्म करने की निरंतर प्राण पर्यंत कोशिश करते रहे। क्या रखा है मेरा तेरा करने में। सभी को हमारा करके जो सब कुछ है उसको हमारा करने की राह पर क्यों न चले। समझ रहे मेरी बात। हमारा, तुम्हारा, ये मेरा है, तेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी, तेरी प्रॉपर्टी, तेरे भाई, मेरे बहन, ये तेरा है, ये मेरा है, मेरी फैमिली नहीं है, तेरी फैमिली है। ये सब क्यों हम करते हैं। सबको अपना बना लो ना। सभी ईश्वरीय अंश है, सभी में परमात्मा विराजमान है। तो विश्व में जितने भी प्राणी मात्र है वो सब हमारे हैं। क्यों आप खुद को कल्कि अर्थात निष्कलंक आत्मा, श्वेत। कल्कि का एक अर्थ होता है श्वेत, बाकी कल्कि का क्या अर्थ होता है वो मैंने फेसबुक में पोस्ट डाला है। तो क्यों आपको कल्कि की तरह अर्थात श्वेत स्वरूप निष्कलंक आत्मा जो दुष्कर्म से रहित हो, ऐसा क्यों न करें। आप निष्कलंक आत्मा क्यों ना बने। क्यों अपने आप को कलंकित कर रहे हो सब ये जो पाचार्य को स्वीकार कर। क्यों दूसरों की आत्मा को अन्याय, पीड़ा आदि करके स्वयं को दुख दे रहे हो। क्यों, आखिर क्यों। आप और मैं में सभी आत्माओं में परम पिता परमेश्वर महानारायण, जो भी सभी ईश्वर अवतार के कारण है, महाकारण है, उसके ही हम सब अंश है। हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है। हाँ, हमको सदैव ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है जागृत सुषुप्त जो तीनों अवस्था है, वो तीनों अवस्था में हमें कोई अंतर नहीं रहता। हमारे ज्ञान के साथ हमारे आचरण में, हमारा आचरण भी शोभनीय होता है और आप विचलित हो जाते हैं। जागृत अवस्था में नहीं तो सुषुप्त अवस्था में। जो धर्म कर्म मार्ग में है वो सुषुप्त अवस्था में भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं।
बस इतना ही अंतराल है। इसका तात्पर्य तो ये है कि आप आत्मा है, अनंत जन्मों के कर्म से बंधित है, और जो ईश्वर होता है वो कुछ जन्मों की उपासना से, कुछ अनंत कहो या कुछ जन्मों की उपासना से, नियम युक्त आचरण से, भक्तिमय आचरण से अपने आत्मा को इतना प्रबल कर लेता है, प्रभु के, परमात्मा के इतना समकक्ष कर देता है, उनको इतना प्रिय हो जाता है कि परमात्मा अपने आप में उसको समावित कर लेता है, तो वो ईश्वर बन जाता है। परमात्मा उसको ईश्वर का दर्जा देते हैं, और वो ईश्वर को चुन के, कुछ ईश्वर को चुन के विध विध सृष्टि, अनंत सृष्टि है जिसमें विध विध सृष्टि में भेजते हैं, उसको अवतार कहा जाता है। बस मैं आपको कुछ मेरी बातें आपको कहना आया हूँ कि आप सभी आत्माओं में प्रभु का सदैव वास है, तो क्यों ना ऐसे कर्म करें कि प्रभु आप सभी आत्माओं में सदैव वास करें। प्रभु तब चले जाते हैं, प्रभु का एक अंश रहता है जो विराट अंश है, जो सभी में विराजमान होता है। यहाँ ऐसे कहे कि प्रभु के अंदर, परमात्मा के अंदर, महानारायण के अंदर ही हम विराजमान है, आप और मैं विराजमान है, ने विराट स्वरूप है जिसमें सब कुछ आ जाता है, समावित हो जाता है, ना आप बाकी रहते ना मैं भी बाकी रहता हूँ। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म करें कि महानारायण के समीप हो जाए, उनको प्रिय हो जाए। समझ रहे मेरी बात? ऐसे कर्म किए जो महानारायण को प्रिय हो जाए। आप महानारायण की शक्ति को जितना मानते हैं, जितना भी महानारायण को मानेंगे कितने शक्तिमान है, इतने, उसका जो परम ज्ञान है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो महानारायण को आप जितना भी मानेंगे कि इतने शक्तिमान है, इतने सर्वज्ञ है, इसका महिमा इतना है, बराबर जितना भी आप मानेंगे, तो महानारायण इतने दयालु है कि आपको उनके जितना ही समर्थवान बना देते, जितना आप महिमा समझते हैं उतना आपको सामर्थ्यवान बना देते हैं। मगर किंतु आपका अहंकार जब समावित होता है, जब आ जाता है आपके जीव में, आपके आत्मा में जब अहंकार का प्रवेश कर जाता है, तभी महानारायण की जो शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और आपके अंदर माया का प्रभाव हो जाता है। माया का प्रभाव हो जाता है, आपकी शक्ति, महानारायण की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो आप ईश्वर से देव कोटि में आ जाते हैं। देव कोटि की शक्ति बढ़ती है, महानारायण को समझते तो ईश्वर बन जाते हैं, और जो ईश्वर अनंत योजनों ब्रह्म वर्ष तक महानारायण का भजन करते, उपासना करते, उसका महिमा समझते रहते उनके ज्ञान को, तो वो ईश्वर में से कुछ ईश्वरों अवतारों चुने जाते। तो ये सब आत्मा, देव आत्मा और ईश्वर अवतार और महानारायण की बातें आपको कही। हे मेरे प्रिय सखा, आप प्रभु स्मरण नियम के साथ करते जाए और साथ ईश्वर के कार्यों में भी हाथ बटाते जाए। आपको सुखी समृद्धि, ये लोक की और आत्मा की जो भी वैभव, लौकिक वैभव और आत्मा के जो भी वैभव, वो सभी प्राप्त करने के लिए दिव्य उपाय मैंने आपको दिया है। कौन सा उपाय? प्रभु स्मरण करना।
हर क्षण में आपको प्रभु स्मरण करना है और साथ में ईश्वरीय कार्यों में आपको हाथ बटाने हैं। ईश्वरीय कार्य है जैसे कि अबोल पशु पक्षी जंतु जड़चर जीवों असहाय मनुष्यों की सहाय करना, खेती कर्म, पशु पालन कर्म, वृक्षारोपण और उसका जतन, और साथ में स्वधर्म, विविध स्वधर्म है मनुष्य के, उस सारे धर्म का पालन और प्रचार प्रसार, साथ में राष्ट्र धर्म का प्रचार आदि कार्य ईश्वर के कार्य कहे जाते हैं। जो ईश्वरीय युग पुरुष या महात्मा आदि का जो अवतरण होता है युगे युगे समय समय अवधि पे, तो वो सब वो आचरण करते कार्य करते हैं, तो वो ईश्वरीय कार्य है, वो सब आपको आचरण करना है। तो आपको परमात्मा के प्रिय होना है, तो परमात्मा के कार्य को आपको करना होगा। परमात्मा की जो भी रचना है, परमात्मा के कार्य है, उसको आपको प्रेम करना है, सच्चे दिल से प्रेम करना है, और परमात्मा की जो आज्ञा है उसको पालन करना है। तो आइए दोस्तों, आप और हम सभी मिलकर ईश्वर के कार्यों करने में निमित्त बने। आपको आपकी 20 से 10वें भाग जो आप भी धन अर्जित करते हैं कोई भी कर्म से, अच्छे कर्म से जो भी धन अर्जित करते हैं उससे वो अर्जित किए हुए धन के 20 से 10वां भाग धर्म क्षेत्र में ईश्वरीय कार्यों में प्रयोग करना है। आपको हर एक समस्या का तारण ये एक प्रण रहेगा। कौन सा? कि आज से ही नियम लीजिए, आप मास में जो भी आय कमाते हैं उसके 20 से 10वां भाग ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर देंगे और करते रहेंगे। यदि आपकी आय ज़्यादा है तो 10वां भाग निकालिए, और आपकी आय मध्यम है तो 15वां भाग निकालिए, और आपकी आय कम है तो आप 20वां भाग निकाल सकते हैं। आपकी आय ज़्यादा है तो 10वां भाग, कम है मध्यम है तो 15वां भाग, और बहुत कम है तो 20वां भाग। उदाहरणार्थ, जैसे कि कोई मनुष्य की आय 20,000 रुपये प्रति मास है, मध्यम क्लास जो निम्न मध्यम वर्ग हम कहते हैं, तो उसको 20,000 भागा 20 यानी कि 1,000 रुपया, और बहुत उससे भी कम आय है तो भी 20,000 भागा 20, 15,000 है तो 15,000 भागा 20, जो भी होता है 20वां भाग से कम नहीं देना है। एक नियम कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आय है, बिजनेसमैन उद्योगपति है, तो 10वां भाग आपकी आय का, और मध्यम कमाते हैं तो 15वां भाग करना है। भाग समझ आई मेरी बात? तो एक भाग आपको ईश्वरीय कार्य में लगाना है। मैं नहीं कहता हूँ कि मंदिर में डाल दीजिए, मंदिर में डालनी है, मगर सही से उपयोग हो वो हिसाब से आपके ज्ञान का उपयोग करके। और कुछ पाप रत जो भी पापी आत्मा है, जिसको हम राक्षस कहते हैं, कली या फिर राक्षसी दैत्य आत्मा या दैत्य प्रकृति की या कली प्रकृति की आत्मा जो कहते हैं, या पाप कर्म बंधन युक्त जो ग्रस्त आत्मा है, तो उनके लिए मैं एक संदेश या अंतिम चेतावनी या जो कुछ भी समझे वो कहना चाहता हूँ। जो मांसाहार करते हैं, दारू पीते हैं, अंडे मछली आदि खाते, चोरी करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, बलात्कार करते, न जाने क्या क्या, दूसरे मनुष्यों को जीवों के कत्ल हत्या करते हैं या हत्या करवाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं कत्ल खाने में। समझ आई मेरी बात?
और दूसरे मनुष्य आदि जीवों को प्रताड़ित करने में, दुख देने में उसको एक पता नहीं कैसा आनंद तो मैं कह नहीं सकता हूँ, फिर भी बताता हूँ, उसको एक अंदरूनी आनंद आता है। तो वैसे सारे दुराचारी जीवात्माओं के लिए जो कर्महीन तो नहीं कह सकता हूँ, जो पाप कर्मयुक्त बनकर सभी आत्माओं को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। मेरी चेतावनी ध्यान से सुन लीजिएगा। जो जुआ सट्टा आदि व्यसन जो करते हैं, अभ्यस्त चीज खाते हैं, व्यसन करते हैं, समाज को दूषित करते हैं, मांसाहार करते हैं, जो शास्त्र में जो भी दुराचार कर्म लिखा है, अधर्म कर्म लिखा है, या कोई छद्म धर्मी है, धर्म के आड़ लेके भी दुष्कर्म कर रहे हैं और लोगों को गुमराह रहे कि ये धर्म है, बराबर है, ऐसा यहाँ ऐसा लिखा है, ऐसा करके जो छद्म धर्मी हैं वो सभी निराधर्म जीवों को सावधान कर रहा हूँ। आप सभी को महान नारायण की तरफ से अंतिम अवसर दिया जाता है। क्या अवसर दिया जाता है? अंतिम अवसर दिया जाता है। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, संभल जाओ। वापस कह रहा हूँ, सुनिएगा गौर से, संभल जाओ। यदि आप लोग नहीं संभलेंगे तो ये संभल वाले आपके ऊपर एक रत्ती मात्र दया नहीं बताएगा। ध्यान रखिएगा, दयालुता की और परीक्षा ना ले, यही आपके लिए सही है। ऐसा दिन ना आए, ये महानारायण को आप प्रार्थना करेंगे, अनंत प्रार्थना करेंगे, फिर भी संभल वाले आपने दोनों हाथ में बिना म्यान वाली तीक्ष्ण खड़ग तलवार लेके आपके पाप कर्म के समक्ष प्रकट होके आपको प्रताड़ित करने में विवश ना हो जाए। तो आपको ऐसा कर्म नहीं करना है जो प्रभु को प्रिय ना हो, परमात्मा को प्रिय ना हो, या कोई युग पुरुष जो अवतार जो आते हैं उसको प्रिय ना हो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा कर्म करना है जो परमात्मा को प्रिय लगे। तो आपके पास समय बहुत कम है। आप सभी को महानारायण की तरफ से अंतिम चेतावनी दी जा रही है, तो सभी को ध्यान में रखना है। अट्ठास से कोई कर सकते हैं, ये चश्मा वाला है क्या मुगट पीला लेके आ गया, ना कुछ पीछा लगा दिया, ना के चेतावनी दे रहा है। समझ रहे मेरी बात? आप पे निर्भर है, आप क्या सोचते हैं। समय समय का कार्य करेगा, हम हमारा कार्य करते हैं और ये इसका कार्य करेंगे, सब विधि विधानित है। तो मुझे एक बात आप सभी बताएं, आप क्या मज़ा आता है, आपको क्या मज़ा आता है, कौन सा स्वाद आपको आता है, या आपको क्या उसमें आनंद आता है, क्या वो सब चीज़ जो आप मांसाहार, दारू पीते हैं, अलग अलग ब्रांड की मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, शाकाहारी घोषित करवा के करके अंडे खाते हैं, तो क्या मज़ा आता है आपको? आप जिंदा लाशें को खा रहे हो, क्या मज़ा आता है? आपकी माँ, बहन, बेटी, स्त्री, बाप, पुत्र आदि को लाशें को खाते हो, आप सभी की लाशों को खाते हो। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे खाते हो। आप उसको खींच खींच कर खाते हो, जिंदा जलाकर या मुर्दा जलाकर उसको खाते हो, और आपको खाने में बड़ा आनंद आता है। अलग अलग वैरायटी का पता नहीं क्या क्या तड़का डलवा के आप खाते हो, और बड़े शौक से आप खाए जा रहे हो। वे आत्मा
ना कोई जन्म में आपके साथ जो आत्मा के जो भी स्थूल शरीर को आप खाते हो, वो सभी आत्मा कोई ना कोई जन्म में आपकी माँ, बहन, बेटी अलग अलग प्राणी अवस्था, अलग अलग अवस्था में आपकी रही होगी, योनियों में। तो आपके माँ बाप, भाई बहन, आपकी जति, आपकी जो भी स्त्री, सती तो मैं नहीं कह सकता हूँ, तो उसके शरीर को आप नोच नोच के खाते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को प्यार करने आया हूँ, इसलिए मैं अपना गुस्सा प्रकट नहीं कर रहा हूँ। तो बस मैं आपको इतना ही अंतिम अवसर दे रहा हूँ कि बस सुधर जाइए। और कुछ विद्वानों की मैं बात बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे विद्वान हैं, तो विद्वान तो ये भी सिद्ध करने में लगे हैं कि शाकाहारी भी अंडे आते हैं, शाकाहारी भी अंडे आते हैं, और कुछ प्रोसेस से शाकाहारी अंडे भी बनाए जाते हैं, और कुछ अंडे को शाकाहारी अंडे भी घोषित किए जाते हैं। तर्क क्या देते? कुतर्क ये देते हैं कि जो भी पक्षी के अंडे में जीवन नहीं आता है, तो उसको शाकाहारी घोषित किया जाएगा। और दूसरी बात ये कि वो शाकाहारी अंडा, मांसाहारी अंडा तब तक कहा नहीं जाता जब तक नर पक्षी का उनका वीर्य, स्पर्म जो हम कहते हैं, स्पर्म उसमें सम्मिलित ना हो, आगे उसका प्रोसेस ना करे। आप सभी जानकार हैं, तो इस सब में ज़्यादा प्रकाशित नहीं करूँगा। तो बात ऐसी रखते हैं कि वो जो जब तक स्पर्म नहीं आता है तब तक वो शाकाहारी माना जाएगा। स्पर्म होगा तो उसमें जीवन आने की शक्यता रहेगी ना, सही बात है। तो वो खाने में पाप नहीं लगता है, क्योंकि अंडा में जीव नहीं आता है, इसलिए वो पापी है नहीं कहा जाएगा। वो अंडा मांसाहार नहीं कहा जाएगा, शाकाहारी कहा जाएगा, ऐसा तर्क देते हैं। तो अरे महापापियों, आपकी माँ, बहन, बेटी, औरत के 3 मास के अंदर का जो भ्रूण होता है ना, निकलता है ना, उसको खाओ ना। खा सकते हो क्या? आपकी भाषा में कहूँ तो आपकी माँ, बहन, बेटी का जो 3 मास के अंदर का जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा निकाल के खाओ ना। खा पाएंगे? आपका जी चलेगा खाने में? क्यों? उसमें तो जीवन नहीं आता है। विज्ञान कहता है आपका विज्ञान कहता है कि 3 मास के अंदर का मनुष्य का जो भी भ्रूण होता है, बच्चा हम जो कहते हैं, बच्चा तो नहीं कहते, इसे भ्रूण कहते हैं, भ्रूण के अंदर जीव नहीं आता है। 3 मास के बाद जीव आता है, संभावना रहती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं खाते हो, बताइए। आपको खाना, वो भी खाना चाहिए। आप उसको शाकाहारी मानते, अंडे को शाकाहारी मानते हो, तो ये भी खाना चाहिए। तो आप कहेंगे वो तो मांस है, नहीं खा सकते। अंडे आपको पसंद आ गए, सस्ते पड़ते, प्रोटीन देते। आप कहते हैं ना प्रोटीन मिलता है, इससे हड्डी मजबूत होती है, शरीर बनता है, ये पता नहीं क्या क्या कुतर्क देते रहते हो आप। बहुत कुछ है शाकाहारी, बनिए, बहुत कुछ है खाने में। वो भी मैं लिस्ट बताऊंगा आपको क्या क्या खाना चाहिए। समय समय पे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मैं बताने के लिए आया हूँ, मेरा काम ही ये बताना। आप बाद में बोल भी सकते हैं पका मत, आप बोल भी सकते हैं, मगर मैं पकाऊंगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ पका लिया है, इसलिए अब मैं पकाऊंगा आपको। बताइए, खा सकते हो क्या? अपने माँ, बहन, बेटी, औरत के जो 3 मास के अंदर का भ्रूण होता है, क्या आप खा सकते हो? बताइए बताइए।
नहीं खा सकते ना, तो क्यों ये खा रहे हो? ये भी कोई दूसरी माँ बहन बेटी का भ्रूण है ना, उसकी जीवन आने की शक्यता आपने रोक दी ना। चलो जीवन नहीं भी आता तो आपका क्या अधिकार है कि उनके भ्रूण आप खाओ? आपका भ्रूण है क्या? एक माता भी अपना भ्रूण नहीं खा सकती। यदि आप खाते मनुष्य होके तो आप प्राणी योनि में, आप प्राणी के धर्म निभा रहे, मनुष्य के धर्म नहीं निभा रहे। मनुष्य के लिए शास्त्रोक्त जो ईश्वर की तरफ से जो वेद उच्चारे गए हैं, यानी कि ईश्वर की वाणी, परमात्मा की वाणी, बराबर है, वो ऋषि मुनियों की वाणी नहीं है। ऋषि मुनियों की वाणी है, मगर उसमें जो माध्यम जो ऋषि मुनियों को रखा है और खुद स्वयं ईश्वर महानारायण ने बताया है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पहले आदि मानव थे, उसके पहले जो भी आप वर्ण संकरित जो भी पशु थे, बराबर, तो मनुष्य बने, तो उसके बाद आपको क्या आचरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ वेदों में बताया है, बराबर है। तो आपको वो वेद का आपको आचरण करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो उसके लिए रचना की गई है आपको नरक की। तो आपको नरक में प्रताड़न मिलेगा। वहाँ बाद में आप वहाँ विनंती करेंगे अनंत सालों के बाद कि भाई मुझे एक चांस दे दो, तो बाद में वापस आपको कुछ योनि में पटका कर मनुष्य अवतार देंगे। उसके बाद प्रॉमिस पे प्रॉमिस आप देते रहते हैं कि हाँ ये जन्म में ये करेंगे, वो जन्म में वो करेंगे। बाद में आते हैं और वापस यहाँ आके अंडा वंडा सब कुछ खाने लगते हैं, वापस पड़ेगा आपको डंडा, खाइए। ऑमलेट न पता नहीं क्या टांगे हो, क्या क्या कहते हैं आप लोग, सब खाते हो। तो ये सब बंद करिए खाना। महानारायण की तरफ से आपको अंतिम चेतावनी दी जा रही है। मैं आपको प्यार करने आया हूँ, इसीलिए मेरा जो महानारायण का जो मेरी तरफ से जो गुस्सा है मैं प्रकट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रकट कर रहे हैं आपको ईश्वरीय सूचनाओं से, प्राकृतिक सूचनाओं से। जो जल प्रलय भूकंप जो सब आ रहे हैं ना, सब उसका ईश्वर का प्रकृति नारायण की तरफ से आपको गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। तो सभी ज्वाला में आप जल के भस्म हो जाएंगे। कोरोना तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या आपके साथ। जो धर्म नियम में है, धर्मयुक्त आत्मा है, उसको ये सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ाता हूँ, मेरी बात आगे रखता हूँ। आप मेरी भी कह सकते हैं, मैं कहूँगा महानारायण की बात। मैं स्वयं महानारायण नहीं हूँ, महानारायण ये है, ये रहेंगे, और मैं महानारायण का तुच्छ दास हूँ, जो मैं स्वयं को कल की कहता हूँ और हूँ। कहने में और होने में अंतर है। मैं कल की हूँ, ये सत्य है। और कोई कहता है कि मैं ही कल की हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल की हूँ, या फिर मेरे पास ये ना वो है, मैं कल की हो सकता हूँ, या फिर मैं कल की कैसे बन सकता हूँ, कल की या अवतार की जो भी शक्ति कैसे धारण कर सकता हूँ। तो जो सोचते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब दुष्ट आत्मा है, वो सब मेरे सहायक हैं, सब मेरे सहायक हैं, सब महानारायण के कार्यों में हाथ बटोरे हैं। सभी को अलग अलग कार्य दिया है उस कर्म के अनुसार, समझ रहे मेरी बात। ये सब महानारायण की लीला है। बस हम तो आनंद उठा रहे, आप भी आनंद उठाइए और प्रभु भक्ति करते रहिए। तो थोड़ा मार्ग से विचलित हो गया मैं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करने आया हूँ, इसलिए मैं कोई गुस्सा प्रकट नहीं कर रहा हूँ। बहुत संभाल के रखा है गुस्साओं को। ईश्वर आपके सच्चे मित्र हैं, ईश्वर आपके सच्चे मित्र हैं। कोई दुश्मन नहीं है आपका ईश्वर, जो आपके आत्मा को परम गति दिलाने के लिए मोक्ष प्राप्ति में सहायक बनते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात। हम कोई आपके दुश्मन नहीं हैं,
कि हम जो भी अवतार योग पुरुष जो कोई भी आते तो अपनी वाह वाह करने में गाली दीजिए हमें, मगर जो सत्य है उसको स्वीकारिए। हम सब से पर है ये जो आप जो कहते हैं ना, मान मोह लोभ, जो भी माया के गुण है, प्रकृति के जो गुण है वो सबसे रहित हो गए या रहित है। मगर हमें पता है कि आप सभी आत्मा शुद्ध है, दिव्य है, श्वेत है, कल्कि की तरह। कल्कि का अर्थ ही श्वेत है, किंतु आप में कर्म का बंधन लग जाता है। जैसे झंक लगता है ना आयरन में, लोखंड में ये जो झंक लगता है वो तरह। तो आपको आदत है माया की, जब आपको आदत होगी परमात्मा की, ईश्वर की, तो आप धीरे धीरे आदत करेंगे ईश्वर की, तो आपका झंक जो है निकल जाएगा माया का और आप ईश्वर के समीप आ जाएंगे। तो ईश्वर आपके सच्चे मित्र है, आपके मोक्ष दिलाने में आपको मदद करते हैं, सहाय करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आज से ही आप सभी मांसाहारी मांस का त्याग कर दीजिए। जो भी व्यसन करते, दुराचार जो करते हैं, जो भी आप पापाचार करते, पाप कर्म का आचरण करते हैं, जो भी किए भूल जाइए, किए थे, कर्म मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा कर्म। श्री कृष्ण, मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूँ। श्री कृष्ण अवतार में भी जो भी कर्म ईश्वर से अवतार से हुए, धर्म कर्म करने के लिए भी जो कर्म हुए वो अकर्मण्य थे, फिर भी उनका भुगतान दूसरा अवतार लेके उसको करना पड़ता है, जो आपके समक्ष में प्रकट हुआ हूँ। बहुत गूढ़ रहस्य की बात है कि जो कर्म पिछले अवतार ने किए होते हैं, वो कर्मों का बंधन उसको नहीं लगता। किंतु आप लोगों को समझाने के लिए कि कर्म बंधन खेल क्या है ईश्वर का, जो मैं मेरे लिए ईश्वर परमात्मा है, महानारायण है, तो मैं ईश्वर उसको मानता हूँ। और बाकी जीवों के लिए देवी देवता ईश्वर, उसके ऊपर भी ईश्वर है, उसके ऊपर अवतार है, शक्ति में श्रेष्ठ, बीच में बहुत सारे पुरुष है, प्रकृति प्रधान पुरुष, वैराटनाथ, बहुत कुछ है, अनंत है। अनंत इतना है कि उनकी गिनती स्वयं मेरे पास भी नहीं है। तो बहुत कुछ है, तो उसके बारे में भी मैं कभी बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत बड़े लेवल की बात है, वो भी एक समय आएगा। पहले तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार आपके सामने आया हूँ तो मुझे तो नहीं पता है कि मेरा आवाज़ आपको स्पष्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा है। थोड़ा मेरा वीडियो का क्वालिटी भी सही नहीं होगा। यूट्यूब पे लाइव वीडियो अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो अभी डाल रहा हूँ। तो समस्या तो आती है, समस्या का कैसे हल करना है वो आपको और सभी को देखना होता है, मुझे भी देखना होता है। क्योंकि मृत्यु लोक में आए हैं तो समस्या हर किसी को आएगी, हर किसी को आएगी। तो आपको और मुझे समस्या का हल निकालना है। तो आपकी जो समस्या है उसका हल निकालने के लिए महानारायण ने मेरे जैसे बहुत सारे युग पुरुष, अवतार, ईश्वर, महान आत्मा, जो भी कुछ कहे, मसीहा, तो सभी को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? वाह पूजा कराने या मंदिर में मूर्त स्वरूप में, मूर्ति के भी धर्म होते हैं, वो बाद में बताऊंगा। तो मूर्त स्वरूप में पूजन अर्चन करने के लिए नहीं, वो एक आपका ध्यान केंद्रित रहे भक्ति मार्ग में, ईश्वर में, उसके लिए है। तो आपके मोक्ष, आपका जो मोक्ष है उसमें हम सहायक बनने के लिए भेजते हैं महानारायण हमें। और जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है, जो कार्य दिया होता है पूरा हो जाता है, तो हम निकल बसते हैं। तो हर एक कार्य के लिए आते हैं। तो हमारा कौन सा कार्य है वो भी हम बाद में बताएंगे, क्या क्या कार्य करेंगे वो भी बताएंगे। मुझे पता है कि आप सभी बहुत ही उत्सुक है कि
जो भी कल की नारायण कौन से कार्य करेंगे, क्यों आए वो, बराबर कौन से कार्य करके क्या उसके फलस्वरूप क्या क्या होगा, जैसे कि युग परिवर्तन होगा, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन भारतवर्ष में होगा, विश्व में बहुत कुछ जो भी होगा, तो कैसे करेंगे, उत्सुक है आप। वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा, रणनीति नहीं बताऊंगा मेरी, वो तो गुप्त में रखूंगा। रणनीति मैं कभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि वही मेरी पहचान है, मेरी रणनीति ही मेरी पहचान है। नहीं तो आप में मेरे में क्या अंतर रहेगा। यदि आप जान भी लेंगे तो कर नहीं पाएंगे। हाँ, महानारायण की कृपा होगी तो कर पाएंगे, तो कोई भी कर पाएगा। तो जो रणनीति है वो मेरी नहीं है, जो ऊपर बैठे महानारायण की है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कुछ नहीं, मैं उसके सामने कुछ नहीं, तो अत्यंत तुच्छ हूँ मैं। आप सभी आत्माओं के पाप कर्म बंधन को माफ करके भारतवर्ष की राजगद्दी पे विराजमान होने जा रहे हैं कल की महाराज। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? बीच बीच में आप बोल रहे होगे बहुत पका रहा है, बंद कर दो भाई वीडियो अब। किंतु बात सुन लीजिए, आप सभी आत्माओं के पाप कर्म को माफ करके, डिस्काउंट देके, संपूर्ण माफ तो नहीं किया जाएगा, डिस्काउंट करके भारतवर्ष की राजगद्दी पे विराजमान होने जा रहे कल की नारायण, भविष्य में देख सकते आप। और आपके कर्म से विमुक्त करके या निष्कर्मण करके आपको हमारे राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन RNS, राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन, जिसके संस्थापक है अर्जुन अवतारी, जिसको नास्त्रदामस का भी अवतार कहा जाता है, उसके बारे में भी मैं प्रकाशित करूँगा। और वो पंचसखा यानी कि मेरे ही प्रतिस्वरूप या मेरा ही अवतार, या आप उसको कल्कि भी कह सकते हैं। बहुत भारतीय की बात कह रहा हूँ, जो मेरे बाकी के जो पंचसखा है उसको कल्कि आप कह सकते हैं, कल्कि प्रतिस्वरूप है। तो आप उसको नारायण के प्रतिस्वरूप जो भी आप मानते हो कह सकते हैं, अवतार के प्रतिस्वरूप। क्यों कि उसके भी मैं आपको जो शास्त्रोक्त मान्यता या शास्त्रोक्त साबिती भी मैं आपको दूंगा, कहाँ लिखा है वो भी मैं दूंगा, आपको शेयर करूंगा आपके साथ। और कब कब ऐसे अवतार हुए हैं, कब कब ऐसे अवतार हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि एक साथ कितने अवतार हुए, बराबर है। प्रथम अवतार ही ऐसे हुए, आपको हिंट, प्रथम अवतार ही ऐसे हुए, आपको मैंने हिंट दे दिया, तो आप ध्यान सकते हैं। और मैं उसके बारे में भी प्रकाशित करूंगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से यही आह्वान है कि आपको निष्कर्मण होना है। आप कर्म करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, फल की आशा मत रखिए। और अच्छे कर्म करते करते कुछ निम्न कर्म, बुरा नहीं कह सकते, निम्न कर्म गलती से हो गया, मेरे से भी होता है, आपसे भी होता है, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, आप जानबूझ के नहीं करते, आप जानबूझ के नहीं करते, मैं जानबूझ के गलत कर्म करता हूँ। क्योंकि आप को ऐसा लगेगा क्या कह रहे हैं, जानबूझ के मैं गलत कर्म करता हूँ, तो मुझे उसका फल पता होता है, क्यों करना है पता होता है, जागरूक अवस्था में करता हूँ। और जो अवतार होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो कुछ भी करते हैं, चाहे सोच विधि भी करते हैं, आप हंस सकते हैं, चाहे मूत्र विसर्जन सोच विधि थूकते भी हैं, श्वासोश्वास भी लेते हैं, एड़की भी आती है, पानी पीते, भोजन ग्रहण करते, वस्त्र परिधान भी करते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म कारण या महाकारण कुछ ना कुछ रहा होता है। उसके जुड़े जो भी
जीव होते, अनंत जीव होते, तो सबका कल्याण के लिए सब होता है। तो उसको आप लीला कहते हैं, दिव्य चरित्र कहते हैं, और हम उसको कहते हैं निमित्त कर्म। निमित्त कर्म यानी कि हम हमारे द्वारा हमको निमित्त बनाते हैं महानारायण, और वो सारे कर्म हमें कराते हैं। तो बस मेरी वाणी को विराम देता हूँ मैं, और आप सभी जो क्षण की आशा लेके बैठे हैं कि आज हमारा गुरुवार को पोष्यवदी पंचमी गुरुवार को शाम को 4:43 को बिना दर्द के ही माता के उदर से कहे, या फिर जो भी आप समझे, मेरे से ज़्यादा समझदार तो आप हैं, तो हम आ गए। और छोटे थे तो बहुत सारे विघ्न आए थे, बहुत सारे 6-7 कली के गण भी आए थे प्रताड़ित करने, सबको मरा के भगा दिया था। सब जो भी कथा है वो सब आपको समय समय की अवधि पे आपको कहते जाएंगे, अभी नहीं कहेंगे, अभी आपको सिर्फ प्यार करने आए हैं। तो अभी नया हूँ, आपकी भाषा में कहूँ तो अभी यूट्यूब में नया हूँ, तो थोड़ा समय भी नहीं मिलता है। आपकी तरह मैं कुछ काम भी करता हूँ जिससे थोड़ा धन अर्जित करता हूँ, और मेरे धन अर्जित में ज़्यादातर राशि जो होती है वो सामाजिक, मेरे जो समाज में क्यों करता हूँ कि मैं जब मेरी बात बताऊँ तो आप भी उसका अनुसरण करें, आप भी उसका अनुसरण करें कि किस तरह से हमारे मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने समाज में समर्पित होना चाहिए। आपकी समाज में समस्याएं और राष्ट्र की समस्याओं को आप हल करने जाते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, या फिर मेरे हिसाब से पापी है, मगर आपके हिसाब से बात बताऊं तो आपकी भाषा में, तो आपके जितना कोई एक शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ वो शब्द, क्योंकि वो सारे ऐसे है जो अर्थ का अनर्थ करेंगे, बराबर है। तो इसीलिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी पहले समाज के लिए आगे आइए, समाज के लिए कार्य करें, अपना घर का भी कार्य रखें, अपने माता पिता की सेवा करिए, बुजुर्ग की सेवा करिए, और आपका जो भी फ़र्ज़ है वो पहले पूरी करिए। आपके जो पितृमा है, आपका जो पितृ है, पितृ का भी जो कुछ कार्य होता है वो भी करिए। आपके जो कुल देवी देवता है तो उसके लिए कुछ कार्य कर सकते वो कुछ कार्य करें, कुछ समस्या होती है उसका निराकरण करें, आपके समाज की जो समस्या होती है उसका निराकरण करें, और आपके जहाँ आप रहते हैं स्थानिक, जहाँ के स्थानिक है, मोहल्ला, सोसाइटी, कॉलोनी, XYZ बिल्डिंग, जो भी रो हाउस, तो वहाँ आजू बाजू की जो समस्या है उसको पहले सॉर्ट आउट करिए, उसमें सहयोग दीजिए। समय नहीं मिलता है तो जो कर रहे उसको सपोर्ट करिए, और कुछ नहीं कर सकते जो करते हैं उसमें विघ्न मत डालिए, जो कहते हैं ना राव कहते कहते रोड मत डालिए। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आप राष्ट्र के लिए आगे बढ़िए, कार्य करिए, धर्म के लिए कार्य करिए, दूसरे के धर्म को कभी गाली गलौज मत करिए, बुरा मत बोलिए। सभी अपने हिसाब से परफेक्ट है, अपने अपने हिसाब से वो लोग के लिए परफेक्ट है। तो जो इस्लाम धर्म है वो उसके लिए जो मजहब है उनके लिए सही है, वो अनार्य के लिए है। वहाँ जो अवतरित होते हैं वो अनार्य के लिए होते हैं। क्रिश्चियन जो ईसा मसीहा अवतरित हुए वो अनार्यों के लिए अवतरित हुए। वो जो स्थल की जो कालावधि थी
जो समय पे घटना घटित हुई, वो समय पे जो घटना घटित हुई, जो स्थल का माहौल ऐसा था, इसलिए वहाँ पर अवतरित हुए। कुछ जो पापाचारी जीव जो थे, दैत्य जो हम कहते हैं, वो दैत्य ने यज्ञ भी करना चालू कर दिया था। कुछ वो जाने कि हाँ, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते, शक्ति बढ़ाते, सब ऋषि मुनि, तो यज्ञ वो सब बढ़ गया था। तो कलयुग में उसका भी चरण बढ़ गया था। कलयुग में उसको पता चला यज्ञ से पुण्य ज़्यादा मिलता है, तो वो यज्ञ चालू कर दिया। तो उसके बाद बुद्ध भगवान, बुद्धेश्वर, बुद्ध अवतार को आना पड़ा। तो कुछ गलत नहीं है, हर एक धर्म की कुछ खासियत है। पहचान नहीं सकते तो उसका द्वेष, निंदा मत करिए। पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं, किसी से जान सकते हैं जो उसके अनुयायी है, जो जो धर्म में, मजहब में, वहाँ से माहिती एकत्र करिए। जो अच्छा है उसका पकड़िए, जो बुरा है उसको छोड़िए। किसी की बुराई मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए, किसी का बुरा मत ग्रहण करिए। बुराई जो है, बुरा कर्म है, जो भी, उससे आपका जो आत्मा, अंतरात्मा, आपका मन, अंतर, वो मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, कादव जैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप सभी के अच्छे कर्म को देखिए, सभी में अच्छाई देखिए और गुणग्राही बनिए। आपकी नज़र गुणग्राही होनी चाहिए। तो बस यही बात बताने आया हूँ। और दूसरी बात ये कि आप अंग्रेजी भी महीना में सब ज़्यादा मानते हैं, इसलिए आज जन्म जो तिथि हम मना रहे हैं, किंतु हमारा वर्षगांठ जो है वो 12 जनवरी को है। जो तिथि अनुसार हम गिना जाए तो 12 जनवरी को गुरुवार के दिन पंचमी है। तो शुक्लवदी, पौष्यवदी, शुक्लवदी पंचमी तभी है। तो तभी भी हम लाए आएंगे रात को। कोशिश करूँगा लाइव, मेरा ये जो भी यंत्र, आप जो भी मोबाइल है, इसमें मैं कुछ करूँगा, ट्राई करूँगा अपने हिसाब से। हो जाता है तो लाइव आऊँगा, तो प्री वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूँगा। अस्तु, मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय महानारायण, जय अनादि श्री कृष्ण, जय सभी नारायण के स्वामी, जय स्वामी नारायण। परमपिता परमात्मा की जय हो। और मैं आपका परम मित्र। आप मुझे नारायण नहीं कहेंगे चलेगा, आप मुझे देव नहीं कहेंगे चलेगा, आप मुझे एक अपने सच्चे मित्र की तरह बस देखिए। कोई भी प्रश्न हो, मेरी फेसबुक आईडी है, ईमेल भी मैं साझा कर दूंगा। यूट्यूब में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर मुझे आप फेसबुक से मैं बातचीत करता रहता हूँ। मेरा नंबर मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे जो निजी कार्य करता हूँ तो उसमें विघ्न होते हैं, तो समझ सकते हैं कि मैं हर किसी को प्रत्युत्तर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य धर्म में अभी विराजमान हूँ। ये जो महानारायण वो मूर्ति धर्म में विराजमान है। आप माथा पटक पटक के मर जाएगी मूर्ति से बाहर, इच्छा उसकी नहीं होगी तो नहीं आएगी। तो वो हिसाब से होता है, हम मनुष्य धर्म में होते हैं। ईश्वर अवतार, भगवान, जो भी आप स्वरूप कहते हैं, महापुरुष, युग पुरुष, तो स्वयं की इच्छा, स्वयं की महानारायण की इच्छा के बिना हम अवतार भी चमत्कार, मैजिक, जो भी आप कहते हैं वो हम नहीं बताते। कभी कभी बताते हैं, जो समझ सकते वो समझ जाते हैं, नहीं समझते उसमें भी निकालते हैं, देश कुछ निकालते हैं ना। तो मक्खन खाने हम आए हैं। आपका तैयार रखना मक्खन। और 12 तारीख को व्यवस्था हो तो आपके घर में मटकी में मक्खन, छाछ या फिर दही में मिश्री
शुगर डाल के रखिएगा। और उसके बाद जो भी आपके इष्ट देव है, पहले इष्ट देव को ये आप बीच में बात कह रहा था, ईश्वर जो है आपके जो भी इष्ट देव है उसको भोग लगा के, उसको धरा के, खिला के, उसको अर्जित करके उसके बाद आप ग्रहण करिएगा। तो मैं ही ग्रहण करूँगा, मैं समझ लूँगा, मान लूँगा, स्वीकार लूँगा। महानारायण भी मेरे माध्यम से मान लेंगे। आपके जो इष्ट उपास्य जो भी देव देवी है उनके माध्यम से महानारायण स्वीकार कर लेंगे और कुछ प्रसादी हमें भी दे देंगे। और वो जो धर्म कर्म है उनका फलस्वरूप उनके माध्यम से आपको भी मिल जाएगा। तो कोई भी अवतार का जन्म तिथि होता है, जन्मदिन होता है, प्रागट्य दिन होता है, तो आरती किया जाता है। और आरती करने के बाद चढ़ावा रखते हैं, जो हम गिफ्ट कहते हैं। दान तो नहीं कहते, दक्षिणा कह सकते हैं। दक्षिणा से अच्छा चढ़ावा होता है, अच्छा शब्द है चढ़ावा। तो चढ़ावा देते हैं, इसलिए देते हैं खुश होके भगवान को कुछ समर्पित करते हैं। हमारा लक्ष्मी पवित्र हो जाए, हमारा जो फल फ्रूट लाते हैं तो हमारा एक भावना होती है कि भगवान को हम कुछ दें। बाकी तो हम क्या है कि ईश्वर को कुछ दे पाए। आपकी जो भावना है उसके ही भूखे होते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो बस मैं भी एक चीज़ मांगता हूँ आपसे, बस वो जो 20वां 10वां भाग वाला बात कही वो बात याद रखिएगा। आपकी आय का 20 से 10वां भाग आपको ईश्वरीय कार्यों में लगाना है। और साथ में दूसरा एक चीज़ मांगता हूँ आपसे कि आपको एक चीज़ मुझे देनी है, बराबर है? क्या चीज़ देनी है? आपको कभी भी किसी का द्वेष नहीं करना है। जो बुरे लोग हैं उसकी बात नहीं की, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्य कर रहे, कोई भी क्षेत्र में है, कोई भी अवतार ईश्वर देव देवी देवता में मान रहे, अच्छे कर्म करे, उसका द्वेष नहीं करना है, बराबर है? तो मेरी बात मैं रखता हूँ। 2 बार अस्तु बोल चुका हूँ। बीच में बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे पका मत, चल हट, जो भी बोल रहे होंगे। तो बस मैं अपनी बात को विराम अभी दे रहा हूँ। आपको जो कुछ भी मुझे दक्षिणा गिफ्ट जो कुछ भी देना है तो आप आपके नज़दीक के मंदिर में जो ज़रूरत है, दिन दुखी गरीब नारायण है उसको भी दे सकते हैं, पशु पक्षी है उसके निमित्त से आप वहाँ दान कर सकते हैं। ईश्वरीय कार्य में आप जो भी ईश्वरीय कार्य में बताए वो सारे ईश्वरीय कार्य में आप अपना का जो भी धन प्रवाह है, आपका श्रम प्रवाह है, बौद्धिक प्रवाह, उसमें आगे उपयोग करके आज से प्रतिज्ञा करके आप कर सकते हैं। अस्तु, जय मां नारायण। ये बात मुझे कहनी थी इसलिए दूसरी बार मैंने बीच में बोला।